देश भर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक इन दिनों महंगाई भत्ते में होने वाली संभावित वृद्धि को लेकर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभिन्न समाचार स्रोतों और सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सितंबर माह में महंगाई भत्ते में इजाफा किए जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। ये खबर उन करोड़ों परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की मासिक आमदनी का एक प्रमुख अंग है और इसमें होने वाली किसी भी बढ़ोतरी से उनके जीवन स्तर पर सीधा असर पड़ता है। महंगाई भत्ते का उद्देश्य और महत्व। सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता वास्तव में बढ़ती हुई महंगाई की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। जैसे जैसे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ते हैं, वैसे वैसे कर्मचारियों की वास्तविक क्रय शक्ति कम होती जाती है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार समय समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों की जीवन यापन की लागत में वृद्धि के बावजूद उनका जीवन स्तर प्रभावित न हो। कर्मचारी यूनियनें और संगठन नियमित रूप से ये मांग करते रहते हैं कि मुद्रास्फीति के अनुपात में महंगाई भत्ते को भी समायोजित किया जाना चाहिए। अनुमानित वृद्धि का प्रतिशत और समय। कुछ प्रारंभिक अनुमानों और विश्लेषणों के मुताबिक आने वाले महंगाई भत्ता संशोधन में 4 से 7% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये आंकड़ा अभी तक केवल अनुमान पर आधारित है और इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। सूत्रों के अनुसार यह वृद्धि सितंबर महीने के तीसरे पखवाड़े में या फिर महीने के समापन तक लागू की जा सकती है। यदि ये घोषणा वास्तविकता में बदलती है तो कर्मचारियों को अक्टूबर या नवंबर के वेतन में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि इन सभी बातों की अंतिम पुष्टि सरकार द्वारा जारी होने वाली आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही होगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की भूमिका। महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि की दर तय करने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यह सूचकांक बाजार में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। पिछले कई महीनों से खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार इजाफा देखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी वर्ग महंगाई भत्ते में उचित और न्यायसंगत बढ़ोतरी की आशा कर रहा है। यदि ये प्रस्तावित वृद्धि सच में लागू होती है तो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित पेंशन धारकों को इससे प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया। केंद्र सरकार जब भी महंगाई भत्ते से संबंधित कोई निर्णय लेती है तो वो अनेक महत्वपूर्ण कारकों का गहन अध्ययन करती है। इनमें देश की समग्र आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति की दर, सरकारी खजाने की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों के कल्याण जैसे पहलू प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। सरकार का उद्देश्य यह होता है कि कर्मचारियों की वास्तविक आय में कोई कमी न आए और वे बढ़ती महंगाई का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। महंगाई भत्ते की समीक्षा निश्चित अंतराल पर की जाती है और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की राय भी इस प्रक्रिया में ली जाती है ताकि संतुलित निर्णय हो सके। पेंशनभोगियों को होने वाला लाभ। महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी का फायदा केवल वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों को ही नहीं मिलता, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी पेंशन धारक भी इससे समान रूप से लाभान्वित होते हैं। उनकी मासिक पेंशन में भी महंगाई भत्ते के अनुपात में वृद्धि की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए ये विशेष महत्व रखता है क्योंकि पेंशन ही उनकी आय का प्राथमिक स्रोत होती है। कुछ सूत्रों में यह भी संकेत मिले हैं कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी कुछ बढ़ोतरी की संभावना तलाशी जा रही है। ऐसा कदम समाज के बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण और सम्मान की दिशा में एक सराहनीय पहल होगी। अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव। महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि का असर केवल सरकारी कर्मचारियों की जेब तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जब सरकारी कर्मचारियों की आमदनी बढ़ती है तो उनकी खरीदारी करने की क्षमता में भी इजाफा होता है। इससे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, जो स्थानीय व्यापार को गति देती है। छोटे व्यापारी, दुकानदार और सेवा प्रदाता सभी को इसका लाभ मिलता है। कर्मचारियों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति से उनके परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा होता है और वे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। कर्मचारी संगठनों का योगदान। देश के विभिन्न कर्मचारी संगठन और यूनियनें महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर निरंतर सक्रिय रहती हैं। ये संगठन सरकार के समक्ष यह तर्क रखते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण कर्मचारियों की वास्तविक आय में गिरावट आ रही है और इसे संतुलित करने के लिए महंगाई भत्ते में पर्याप्त बढ़ोतरी अनिवार्य है। ये संगठन सरकारी अधिकारियों के साथ नियमित संवाद करते हैं और कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को प्रभावी ढंग से उजागर करते हैं। उनकी प्रमुख मांग ये रहती है कि महंगाई भत्ते की गणना पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से की जाए और कर्मचारियों को समय पर इसका लाभ मिल सके।